अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खत लिखा है नासिर हुसैन शाह साहब को, जो कि बल्दियाती जो कि लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं। 5 पॉइंट मैंने उस खत में मैंने मीडिया में रिलीज भी कर दिया, ट्वीट कर दिया है। मैंने जी उनसे 5 पॉइंट दरखास्त की है कि वो हमारी इस मुहिम में उनका शुक्रिया अदा भी किया है और उनसे कहा कि जी 5 हमें बता दें, ये 5 पॉइंट का जवाब देते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि क्योंकि जो GTS होता है, गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन जिसे कहते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, गार्बेज GTS से लेके जाना लैंडफिल तक जिम्मेदारी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। इनकी नहीं है, इनकी होती तो हम इनसे लड़ते, इनकी नहीं है, ये तो साथ हैं। तो आप हमें लिख के ऑफिशियली आइडेंटिफाई करके बता दें कि भाई कौन कौन सी GTS साइट्स हैं जहां पे हम कचरा डाल सकते हैं। क्योंकि आपके एक वजीर हैं, वो जो पहले जिनको हटा दिया गया है क्योंकि शायद वो काम नहीं कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है, वो बार बार ट्वीटें कर रहे हैं उल्टी सीधी कि यहाँ डाल दिया वहां डाल दिया। भाई ये साइट्स आपकी आइडेंटिफाई की हुई हैं, अब आप हमें लिख के दे दें कि कौन सी साइट है और उस साइट में कितना मेट्रिक टन हम डाल सकते हैं, नंबर 1। दूसरी मैंने उनसे दरखास्त ये की है कि जितनी ऑफिशियल कचरा कुंडियां हैं, डेजिग्नेटेड कचरा कुंडियां के भाई ये कचरा कुंडी है, वो भी आप बता दें कि भाई ये कचरा कुंडी है और जो ये इस कचरा कुंडी के अंदर के अलावा जो डालेगा वो इलीगल है, ये कचरा कुंडी है। तीसरी चीज मैंने उनसे दरखास्त की है कि शहर के अंदर सेक्शन 144 इम्पोज किया जाए और सेक्शन 144 इम्पोज करके जो कचरा या कोई नाले में डाले या कोई कचरा कुंडी के बाहर डाले या कोई कहीं और डाले जो आपकी डेजिग्नेटेड GTS नहीं है, उसके ऊपर आप फाइन लगाएं बड़ा हैवी। चौथी चीज मैंने उनसे दरखास्त की है कि क्या मैंने चौथा क्या है, हाँ नालों का तो कह दिया ना, और नहीं अभी 4 हुई है ना, अब मैं लिख देता हूँ यार इतनी डिमांड। हाँ नहीं मैं आपको बता देता हूँ भाई, ऐसा टेंशन नहीं है। हाँ मैं बुजुर्ग तो हो गया हूँ, आपसे भी ज्यादा बुजुर्ग हो गया हूँ। आपको घबराते क्यों हैं? अच्छा जी, भूल ना जाऊँ ना। हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी सोसाइटीज हैं इस शहर में रजिस्टर्ड, मेयर साहब ये जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी और मेरी दोनों की, और डिस्ट्रिक्ट की, ये DMC की, जितनी सोसाइटीज हैं और जितने कंटोनमेंट हैं, कंटोनमेंट्स और सोसाइटीज, उनको आप इंस्ट्रक्ट करें कि वो जो कचरा उठाते हैं वो डायरेक्ट लैंडफिल साइट में लेके जाएं। वो इधर उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास वो पैसे भी लेते हैं, वो कचरा डायरेक्ट लैंडफिल साइट में लेके जाएं ताकि ये GTS के ऊपर थोड़ा सा वजन कम पड़े, क्योंकि बहुत कचरा उधर आ रहा है। तो ये हमने उनसे दरखास्त लिख के भेजी है, आपको मैंने मीडिया में भेज दिया है वो खत, तो ये जल्दी जल्दी वो बता दें। कल रात को भी हमने उनसे दरखास्त की थी गवर्नर साहब के थ्रू, CM साहब से। आज मैंने लिख के जो कि कंसर्न मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे दरखास्त कर दी है। इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। ये बताइए वजीर जो साबिक वजीर आपको ट्वीट करके एक मिनट कराची का कहना है कि आफतज़दा कराची, एक मिनट, आपको ये साबिक वजीर जो है ट्वीट करके क्यों छेड़, आपके काम में मुदाखलत क्यों कर रहा है? और जी दोबारा मेयर साहब यहाँ खड़े नहीं है, 8-10 करोड़ से काम नहीं होगा, अरबों रुपए चाहिए, आफतज़दा करार देना चाहिए था, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सही कह रहे हैं। और क्या ये जो बात कर रहे हैं, मैं 100% इनके साथ, इनके पीछे खड़ा हूँ। मैं भाई इनकी मदद करने आया हूँ, इसलिए आया हूँ, इनके खत पे आया हूँ। ये बिल्कुल कराची का जो हाल है, जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कराची का पानी का मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, गार्बेज का मसला है, बिजली का जो मसला है, कराची को 100% कराची पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और ये बहुत सारे पैसे चाहिए। हम तो अपनी मदद आप जहाँ कर सकते हैं करेंगे, और माशाल्लाह लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि इस लेट्स क्लीन कराची मुहिम से, जो कि मेयर साहब की और हमने साथ शुरू की है, फेडरल गवर्नमेंट और मेयर ने, सूबाई हुकूमत भी आ गई है, उन्होंने भी कोई ब्लू जैकेट और कुछ शुरू किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ मुराद अली शाह साहब का कि वो भी करें, अब जो अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उन्हीं के अंडर है तो करें, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ना यहाँ कोई
किसी पार्टी की बुनियाद पे नहीं, कराची के शहर की बुनियाद पे ये काम जल्दी जल्दी फारिग किया जाए, कचरा उठाया जाए। जैसी साहब ये बता देगा कि ये सफाई मुहिम जो है कराची की किस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त चल रही है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नंबर वाइज कब जाएगी, लोग मुंतजर उनके इलाकों में सफाई हो। सेकंड बता देगा वफाकी हुकूमत जब बनी थी उसने MKM के मुतालबे पे, मेयर कराची के मुतालबे पे तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, वो कब ग्राउंड पे हमें नजर आएगा, कब ये पैसे रिलीज होंगे, कब ये मैं आपको शुरू होंगे कराची में? जो आपका पहला सवाल था कि कहाँ मुहिम हो रही है, देखिए मुहिम जो है वो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, लेकिन ये कोई एक दिन का तो नहीं है ये कचरा पड़ा हुआ। मतलब ये वो वाली बात है, ये मैं मिसाल देता हूँ क्योंकि क्रिकेट के शौकीन है सब, पाकिस्तान में सब समझते हैं कि कोई अगर 100 रन या 150 रन करके मैच जिता के आए और उसका टीममेट उसको बोले यार तूने 5वीं बॉल पे छक्का नहीं मारा था, वो भाई जो किया था उसका तो कर लो ना। तो ये ऑफ कोर्स ये आप पीछे चले चलें, ये तो मेन रोड है ना, आप यहाँ गलियों में चले चलें। आप सबसे ज्यादा पानी कहाँ खड़ा हुआ था? इस बारिश में सबसे ज्यादा पानी खड़ा हुआ था डिफेंस के अंदर, क्योंकि वो हाई टाइड भी है और नाले भी साफ नहीं थे, तो पानी तो वहां खड़ा हुआ था। सो मैं देखें जो हिस्सा कराची के अंदर आता है सब जगह ये मुहिम चल रही है। जहां तक आपने बात की, देखें वो ये जो कैंपेन है, और जो मेयर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की थी फेडरल गवर्नमेंट से, और मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होते हुए ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में हमारे साथ फारूक नसीम भाई भी हैं और खालिद मकबूल भाई भी हैं। हम सारे जो कराची के जो भी मिनिस्टर्स हैं, हम सारे यही बात करते हैं कि ये कराची उसकी एक फ्रेमवर्क बन रहा है। फ्रेमवर्क बने बगैर वो इनके भी गले पड़ेगी, बाद में फेडरल गवर्नमेंट के भी गले पड़ेगी। जब तक एक फ्रेमवर्क तय हो जाए उसके बाद फिर एक प्लान से चलेंगे। ये तो एक इमरजेंसी में किया था ना, कभी बच्चे कभी जल के मर रहे हैं, कोई गटर में गिर रहा है, घरों के लोगों के घर में पानी आ रहा है, ये तो एक इमरजेंसी मेजर था और मेयर साहब के खत पे भी लिखा था इमरजेंसी, तो हम आ गए हैं। तो मेयर साहब के साथ ही काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के जो यूसी के और डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो MNAs MPAs हैं, सब मिलके बता रहे हैं कहाँ करना है। और ये छोटी मोटी लुकमुकियां चलती रहती हैं, अच्छा होता है, इसमें थोड़ा हेल्थ होती है। अगर ये ना होती तो इतने सारे आए नहीं थे। आपकी सफाई का पहला हिस्सा ही अभी तक चल रहा है, नाले साफ हो रहे हैं, कचरा उठाया जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा, दूसरा हिस्सा कब आएगा? कोशिश करेंगे जब तक नाला साफ ना हो। देखें सफाई के 1B 1C 1B 1C है, और जो FWO की जबान में 1 अल्फा 1 ब्रावो 1 चार्ली, ये मैंने भी सीख लिया, मैं सीख रहा हूँ ऐसा सर, आप भी सीख लें, काम आएगा। 1 अल्फा 1 ब्रावो 1 चार्ली। अच्छा जी, सिखाया हूँ, और मैं भी सीख रहा हूँ। 1 अल्फा जो था वो ये था कि जो 5 बड़े नाले थे, जो गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, अपना नहर ख़याम, और जो 5-6 छोटे फीडर नाले थे, उसको जरा वाटर फ्लो कर दें। और यहाँ खुर्शीद भाई ने एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम भी किया, क्लिप भी किया कि कभी इन्होंने अपनी सहाफ़ी पूरी जिंदगी में इस नाले को बहते नहीं देखा था। ये आपने कहा सर, ये आपके अल्फाज हैं। पिछले साल यही मुझे भी कहा था, ये आप इनको भी कहा था आपने, तो आपकी जिंदगी बड़ी छोटी है। अच्छा, इन्होंने ये कहा था तो वो बह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कर सकते थे वो किया। किसका